आज की क्लास में अकेसिया नाइलोटिका के बारे में अध्ययन करेंगे। अकेसिया नाइलोटिका जो माइमोसोडिसा फैमिली का प्लांट है। तो इस प्रकार लेग्यूमिनेसी फैमिली को 3 सब फैमिली में डिवाइड किया गया है: पेपेलियोटी, सीजरपिनोडी एंड माइमोसोडी। लेग्यूमिनेसी फैमिली को 3 सब फैमिली में डिवाइड किया गया है। पेपेलियोटी, सीजरपिनोडी एंड माइमोसोडी। पेपेलियोटी एंड सीजरपिनोडी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पेपेलियोटी के अंदर पायसम सेटाइवन का अध्ययन किया था। एंड इसमें किया था कैसिया फिस्टुला। कैसिया फिस्टुला। एंड इसमें करेंगे अकेसिया नाइलोटिका। अकेसिया नाइलोटिका। इस प्रकार माइमोसोडी जो फैमिली होती, सब फैमिली है, इनके प्लांट्स की विशेषताएं हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो ट्री एंड श्रब नेचर के होते हैं। ट्री एंड श्रब नेचर के होते हैं। जो ट्री एंड श्रब प्रकृति के होते हैं। एंड सम प्लांट्स हर कुछ पौधे शाकी होते हैं। एंड जो लीफ होती है स्टिपुलेट, पेरिपिन्नेट, स्टिपुलेट, पेरिपिन्नेट एंड अल्टरनेट प्रकार की होती है। अल्टरनेट प्रकार की इनमें इस सब फैमिली के प्लांट्स की लीव्स होती है। स्टिपुलेट, पेरिपिन्नेट एंड अल्टरनेट प्रकार की होती है। एंड जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स में सेपल्स की संख्या होती है 4 से 5। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या होती है 4 से 5। एंड जो कोरोला होता है, कोरोला में पीटल्स की संख्या होती है 4 से 5। एंड जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन की संख्या होती है असंख्य। होती है। एंड जो फ्रूट होता है लोमेंटम प्रकार का फ्रूट होता है। लोमेंटम प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। अब पढ़ेंगे अकेसिया नाइलोटिका के बारे में। अकेसिया नाइलोटिका। अकेसिया नाइलोटिका का जो लोकल नेम है, स्थानीय नाम है किकरिया बबूल। किकरिया बबूल। अब बात करते हैं इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की।
botanical description. Habit and habitat. हैबिट एंड हैबिटेट। अकेसिया नाइलोटिका जो प्लांट्स हैं वो ड्राई एरियाज में पाया जाता है एंड ट्री नेचर का होता है, मीडियम साइज का ट्री होता है। मीडियम साइज का ट्री एंड ड्राई एरियाज में पाया जाता है। नेक्स्ट है रूट। अकेसिया नाइलोटिका की जो रूट होती है वो टैप रूट होती है एंड ब्रांच्ड टैप रूट। ब्रांच्ड टैप रूट अकेसिया नाइलोटिका में पाई जाती है। ये अकेसिया नाइलोटिका का प्लांट है। अब बात करते हैं इसके स्टेम की। ये स्टेम है अकेसिया नाइलोटिका का। ये होता है सिलेंड्रिकल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड वुडी होता है। ब्रांच्ड वुडी एंड एरियल होता है। एरियल एंड सॉलिड। तो इस प्रकार अकेसिया नाइलोटिका का स्टेम होता है इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, वुडी एंड सॉलिड। ये स्टेम है अकेसिया नाइलोटिका का। स्टेम से ब्रांचेस निकल रही है। नेक्स्ट है लीफ। लीफ होती है इनकी स्टिपुलेट, अल्टरनेट, बाइपिन्नेट, पेरिपिन्नेट एंड stipes modified into spines. And petiolate। इस प्रकार जो लीव्स होती हैं अकेसिया नाइलोटिका की, स्टिपुलेट, अल्टरनेट, बाइपिन्नेट, पेरिपिन्नेट एंड जो स्टिपल्स होते हैं वो स्टिपल्स स्पाइंस में रूपांतरित हो जाते हैं एंड पिटिलोइड प्रकार की लीव्स होती है। नेक्स्ट है इनफ्लोरेस्केंस। पुष्पक्रम। इनका पुष्पक्रम होता है ग्लोबस अम्बेलेट। हेड। ग्लोबस अम्बेलेट हेड। ये पुष्पक्रम है। ये इस प्रकार का होता है ग्लोबस अम्बेलेट हेड। ग्लोबस अम्बेलेट हेड प्रकार का इनमें पुष्पक्रम पाया जाता है अकेसिया नाइलोटिका में। इस प्रकार ये बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है इसका अकेसिया नाइलोटिका का। हैबिट एंड हैबिटेट। मीडियम साइज का ट्री होता है ये एंड ड्राई एरियाज में पाया जाता है। रूट होती है इनमें ब्रांच्ड टैप रूट पाई जाती है। स्टेम होता है इनका, जो स्टेम है ये इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, वुडी एंड सॉलिड। लीफ होती है इनकी स्टिपुलेट,
अल्टरनेट, बाइपिन्नेट, पेरिपिन्नेट एंड जो स्टिपल्स होते हैं वो मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। मॉडिफाइड स्टिपल्स स्पाइंस में रूपांतरित हो जाते हैं एंड प्यूटेलेट प्रकार की इनकी लीव्स होती है। इनफ्लोरेस्केंस पुष्पक्रम, अकेसिया नाइरोटिका में ग्लोबस अम्बेलेट हेड प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। अब पढ़ेंगे फ्लोरिंग कैरेक्टर्स। फ्लोरिंग कैरेक्टर्स। फ्लावर्स, अकेसिया नाइरोटिका का जो फ्लोर है कैसा होता है उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ब्रैक्टेड होता है, सेसियल, ब्रैक्टेड, सेसियल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, एंड पेंटामिरस, हाइपोगाइनस, एंड रेगुलर, कंप्लीट। इस प्रकार का ये फ्लोर है। फ्लोर की विशेषताएं ब्रैक्टेट्स में पाया जाता है। सेसियल, अवरंत होता है, उस वृंत के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं होता है। बाइसेक्सुअल, एक ही फ्लोवर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं, इसलिए बाइसेक्सुअल होता है। एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लोवर के प्रत्येक चक्र के सदस्य एक समान होते हैं, इसलिए एक्टिनोमॉर्फिक एंड रेगुलर होता है। पेंटामिरस, इस फ्लोवर के प्रत्येक चक्र में कैलिक्स एंड कोरोला के सदस्यों की संख्या 5 होती है। जैसे कैलिक्स में सेपल्स की संख्या है 1 2 3 4 5 हो गई। एंड कोरोला में पीटल्स की संख्या 1 2 3 4 5। इस प्रकार कोरोला में पीटल्स की संख्या 5 है। कोरोला एंड पीटल्स की संख्या 5 होने के कारण यह पेंटामिरस होता है। नेक्स्ट है हाइपोगाइनस एंड रेगुलर, कंप्लीट प्रकार का फ्लोवर होता है। कंप्लीट इसलिए है क्योंकि इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये फ्लोवर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है फ्लोवर में जो पार्ट्स होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये सभी पाए जाते हैं। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या होती है 5 1 2 3 4 5। सेपल्स की संख्या है 5, तो ये हो गया। लेकिन ये आपस में स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है, फ्यूज्ड है, आपस में ये जुड़े हुए हैं, तो गेमोसेपल्स। अब बात करते हैं कोरोला की। कोरोला की संख्या भी 5 है। जैसे पीटल्स, कोरोला में पीटल्स की संख्या 1 2 3 4 5। कोरोला में पीटल्स की संख्या है 5, तो ये आपस में ये भी फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड होने के कारण ये गेमोसेपल्स होगा, सॉरी गेमोपिटेलस। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो फ्लोर का मेल पार्ट है। एंड्रोसियम में स्टेमन्स की संख्या असंख्य होती है।
स्टेमन इंडेफिनाइट, एंड जो ये पुतंतु है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में एंथर लोब व फिलामेंट आपस में जुड़े हुए हैं। एंथर होता है इनका डाइथीसियस, एंथर होता है डाइथीसियस, एंड जो फिलामेंट है वो लंबे होते हैं। एंथर लोब डाइथीसियस होती है। नेक्स्ट है गाइनोसियम। गाइनोसियम जो फ्लोर का फीमेल पार्ट है। गाइनोसियम, गाइनोसियम में कार्पल्स की संख्या 1 होती है, तो ये फ्लोर हो गया मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी, एंड जो ओवेरी है, ओवेरी की सुपीरियर प्रकार, हाफ सुपीरियर प्रकार की होती है। ओवेरी हाफ सुपीरियर, ओवेरी होती है हाफ सुपीरियर, एंड इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, एंड ओवेरी। ओवेरी हाफ सुपीरियर प्रकार की होती है, स्टाइल लंबी होती है, स्टिग्मा कैपिटेट होती है। स्टिग्मा कैपिटेट, कैपिटेट। इस प्रकार गाइनोसियम के अंदर कार्पल्स की संख्या 1 है, इसलिए मोनोकार्पिलरी, ओवेरी हाफ सुपीरियर एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। स्टाइल लंबी होती है, एंड जो स्टिग्मा होती है कैपिटेट होती है। नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट, फ्रूट होता है इनका पोड। फ्रूट, इनमें पोड प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। अब बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूले की। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोर के अंदर ब्रैक्ट पाया जाता है, इसलिए ये ब्रैक्टेड है। इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रैक्टेड का संकेत है बी आर। ये ब्रैक्टेड का संकेत है, तो सबसे पहले लिखेंगे बी आर, ब्रैक्टेड। एंड फ्लोर किस प्रकार का है? एक्टिनोमॉर्फिक। किस प्रकार का है? एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लोर के प्रत्येक चक्र में सदस्य एक समान होने के कारण एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का संकेत है ये। इस प्रकार इसको ऐसे लिखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट है फ्लोर के अंदर बाइसेक्सुअल है। एक ही फ्लोर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, तो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का संकेत है ये, बाइसेक्सुअल। एंड जो फ्लोर है उसके अंदर एंड्रोसियम की संख्या, एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या है इंडेफिनाइट, असंख्य। तो असंख्य को ऐसे लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले लिखेंगे कैलिक्स। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या है के, कैलिक्स का संकेत है के। एंड जो कैलिक्स की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। ये आपस में फ्री नहीं है, फ्यूज्ड है। ये आपस में फ्यूज्ड है सेपल्स। तो फ्यूज्ड होने के कारण 5 को ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला में पीटल्स की संख्या कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। ये भी आपस में फ्यूज्ड है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखेंगे C
5 गैमोपेटलस। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या असंख्य है। एंड्रोसियम का संकेत है ए। एंड्रोसियम का संकेत है ए एंड जो असंख्य का संकेत है ये। तो स्टेमन की संख्या असंख्य होने के कारण ये संकेत होगा इसका। नेक्स्ट है गायनोसियम। गायनोसियम के अंदर कार्पल्स की संख्या 1 है, इसलिए मोनोकार्पिड्री होता है। तो गायनोसियम का संकेत है जी। कार्पल्स की संख्या है 1। कार्पल्स की संख्या 1 है, लेकिन जो इसकी ओवेरी है वो हाफ सुपीरियर प्रकार की है। तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे। ये होगा इसका फ्लोरल फॉर्मूला, अकेसिया नाइलोटिका का फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरिंग कैरेक्टर्स दोबारा से देखते हैं। कीकर या बबूल के फ्लोरिंग कैरेक्टर्स। जो फ्लोर होता है इसका ब्रैक्टेट, सैसियल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस, रेगुलर, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम जो फ्लोर के पार्ट्स हैं। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या है 5। 1 2 3 4 5 आपस में फ्यूज्ड होने के कारण गैमोसेपल्स। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला में पीटल्स की संख्या है 5। ये भी आपस में फ्यूज्ड है। 1 2 3 4 5 आपस में फ्यूज्ड है ये पीटल्स, इसलिए गैमोपेटलस। एंड्रोसियम स्टेमन की संख्या असंख्य है, इंडेफिनाइट। एंड जो एंथर होता है इनका एंथर होता है डायथीसियस। गायनोसियम। गायनोसियम में कार्पल्स की संख्या 1 होने के कारण मोनोकार्पिड्री। जो ओवेरी होती है हाफ सुपीरियर प्रकार की होती है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है इसमें। स्टाइल होती है लंबी एंड जो स्टिग्मा होती है कैपिटेट होती है। ओवेरी हाफ सुपीरियर। नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट और प्रकार का पाया जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला BR। ये फ्लोर ब्रैक्टेड होने के कारण BR लिखेंगे। नेक्स्ट है एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लोर कैसा है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का ये संकेत है। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल। एक ही फ्लोर में मेल व फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो ये हो गया बाइसेक्सुअल। एंड जो कैलिक्स है, कैलिक्स में सेपल्स की संख्या है 5 आपस में फ्यूज्ड है, तो इसलिए ब्रैकेट में 5। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला में पीटल्स की संख्या है 5। ये भी आपस में फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट में 5। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या असंख्य है, इंडेफिनाइट है, तो इसलिए ये संख्या है इसका। नेक्स्ट है गायनोसियम। गायनोसियम के अंदर कार्पल्स की संख्या 1 है एंड जो ओवेरी है हाफ सुपीरियर प्रकार की है, इसलिए ये है संकेत। इस प्रकार ये फ्लोरल फॉर्मूला है अकेसिया नाइलोटिका का।